देख रहे हैं NTN न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद बासित ज़हीर। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शेख रशीद ने आर्मी चीफ से आम माफ़ी की अपील कर दी। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कभी नहीं सोचा था गेट नंबर 4 वाले उठा कर ले जाएंगे। मेरी गुजारिश उन लोगों से है जिनके साथ मेरा जन्म जन्म का रिश्ता था। मेरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अपील है कि आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जश्न आज़ादी के मौके पर कौम को उम्मीद और खुशियाँ देने का टास्क दे दिया। वजारतों और महकमों में उम्मीद अफजा इक़दाम की हिकमत अमली की हिदायत। वजारत ख़जाना ने महंगाई में कमी और माशी इस्तेहकाम के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। माशी प्लान के तहत माशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। बलूचिस्तान में शमसी तवानाई मंसूबे मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अहम कदम है। इस्लामाबाद में रीजनल पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हर सतह पर तसलसल से इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पार्लियामान को दुनिया का पहला ग्रीन पार्लियामेंट होने का एजाज़ हासिल है। मुहिम जोई का एक और बाब बंद हो गया। ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान K2 पर जख्मी होने वाले पाकिस्तानी कोप इमाम मुराद सदपारा जाँ बहक हो गए। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शिगरी ने तस्दीक कर दी। रवा साल मुराद सदपारा ने K2 क्लीन अप समेत K2 रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया। इससे कबल वो K2 समेत कई चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा चुके हैं। कोयटा में FC चेक पोस्ट और पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम से हमला, मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। सरियाब के इलाके में नामालूम अफराद FC चेक पोस्ट के करीब दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। 3 जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एहलकारों को छुरे लगने से जख्म आए, हालत खतरे से बाहर। गवाल मंडी थाने पर नामालूम शख्स ने दस्ती बम फेंका जो थाने के अंदर गेट के करीब गिरकर जोरदार धमाके से फट गया। कांस्टेबल समेत 2 अफराद जख्मी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को एक बार फिर वार्निंग। लाहौर में धरने से खिताब में कहा, IPPs वाले अवाम और पाकिस्तान दोनों के दुश्मन हैं, जान छुड़ा कर ही रहेंगे। माहिदे पर अमल न किया गया तो 42 दिन बाद तमाम रास्ते इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अपने मुतालिबात मनवा कर ही वापस आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली का मामला। MKM पाकिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के वक्त तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। हुकूमत ने एकतरफा तौर पर गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला किया तो MKM पाकिस्तान का हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं रहेगा। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में फुआर। आज फिर मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कराची में रात गए बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, जल्द हलेक हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि 8 अगस्त से शदीद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। जीवे जीवे पाकिस्तान। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के सिलसिले में सजाए गए बाजारों में गहमा गहमी शुरू। स्टॉल्स पर बच्चों के लिए मास्क, बैजेस, घड़ियां, पोनियां, चूड़ियां और टोपियां भी रखी गई हैं। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लूट 13 अगस्त की रात मिनारे पाकिस्तान पहुंचेगा। आज़ादी फ्लूट पर चारों सूबों की सकाफती नुमाइंदगी। आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट और गिलगित बाल्टिस्तान की एम्बोरिक मस्जिद का मॉडल दिखाया गया है। अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक्स में एक बार फिर मैदान मार लिया। तमगों की दौड़ जीत ली। अमेरिका 40 गोल्ड मेडल जीतने के बाद सरफहरिस्त। अमेरिका के मजमूई तमगों की तादाद 126 रही। चीन 40 गोल्ड और 27 सिल्वर मेडल समेत 91 तमगे जीतने में कामयाब। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर जापान ने 20 गोल्ड मेडल समेत 45 मेडल जीते।
अवाम का प्यार देखकर नींद उड़ गई। जेवलिन थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का एतराफ़। कहा 2016 में पहला इंटरनेशनल इवेंट खेला, 8 अगस्त को मेहनत का फल मिला। कोच सलमान बट ने बहुत साथ दिया, मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। पूरी उम्मीद थी इस बार गोल्ड मेडल मैं ही जीतूंगा। और टीवी की मारूफ अदाकारा दुर्दाना भट्ट को अपने परस्तारों से बिछड़े 2 साल बीत गए। ड्रामा सीरियल आंगन टेढ़ा और 50-50 में यादगार किरदार अदा किए। बेहतरीन अदाकारी पर पीटीवी अवार्ड, तमगा इम्तियाज और लक्स अवार्ड से नवाजा गया। दुर्दाना भट्ट 12 अगस्त 2021 को कराची में इंतकाल कर गई थी। खबरों की तफसीलात भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।